हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 नवंबर टू 10 नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी एंड ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, messages, love messages for Aries from 1st to 10th of November 2024. messages the angels please guide करें। लव मैसेजेस दें, उनके रिलेशनशिप स्टेटस बताएं फ्रॉम 1st to 10th of November 2024। ओके, 6 of Wands clarify, please clarify 6 of Wands, clarify 6 of Wands, clarify High Priestess, clarify High Priestess, clarify Page of Wands, clarify Page of Wands, clarify Emperor, clarify Emperor, clarify 7 of Pentacles, clarify 7 of Pentacles, ओके एरीज, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये आपके पास्ट के ही पर्सन हैं जिनसे अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट है। 5 of Pentacles आया है, इन्होंने ही खुद ने ही क्रिएट किया था ये नो कांटेक्ट, और आपको रीज़न भी नहीं पता था। आपने तो अपनी तरफ से प्रपोजल रखा था, आपने इसको प्रपोज किया था और इसने मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था आपको। तो अभी इसको रिग्रेट होता है कि मैंने इसको क्यों रिजेक्ट किया, क्यों मैंने नो कांटेक्ट किया, क्यों, क्योंकि ये आपको फिज़िकली बहुत एडमायर कर रहा है। कहीं सोशल मीडिया पे ये आपको देखते हैं और पसंद बहुत करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा करते हैं, इवन रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, रोमांटिक भी और प्यार वाली, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, मन में रखते हैं। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो यहाँ पे एक एक्शन लेने की सोची है, जो कि शायद फर्स्ट 2-3 डेज़ में ये ले भी लेंगे। आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो यहाँ पे ये देखो डीप थिंकिंग में है कि मैं बात कर लेता हूँ। एक होता है ना आर पार वाली, ठीक है ज़्यादा क्या होगा, मना ही कर देगी, अगर नाराज़ होगी तो बात नहीं करेगी, बट आई विल ट्राई फ्रॉम माय साइड कि मैं उसको अप्रोच करूं और बात करूं। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यहाँ पे लॉजिकल बात होगी, यहाँ पे एक रीज़न दिया जाएगा और यहाँ पे आपको क्लैरिटी दी जाएगी, और एक न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली है यहाँ पे, जिसमें आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो देयर इज़ कम्युनिकेशन, और आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहेंगी। जब आप रिसीव करेंगी इसका मैसेज, जब आप रिसीव करेंगी इसका कॉल, तो आप इससे
आप भी लॉजिकली बात करेंगी, आप भी बहुत इमोशनली इसमें इन्वॉल्व होके नहीं जाएंगी कि अरे इतने दिनों बाद तुमने मुझे याद किया, ये सब नहीं। आप भी एकदम जैसे कि तलवार लेके बैठी है कि हाँ भाई बताओ क्यों किया तुमने ऐसा, क्या मतलब था तुम्हारा, अब क्यों आए हो। तो ऐसे सवाल जवाब आप कर सकती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा डर रहा है क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी आई है यहाँ पे। ये अपने रियल इमोशंस हाइड करेगा, नहीं बताएगा कि ये इस समय बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है या प्यार करता है, ये चीज़ ये नहीं बताएगा। आपको फॉल्स इमोशंस, आपको ये दिखाएगा कि मैंने कैजुअली बात करने के लिए आपको अप्रोच किया है और बस ऐसे ही, तो ये चीज़ होगी, ठीक है। बट आप अपनी तरफ से क्वेश्चन आंसर्स करेंगी तो देन ही विल आंसर यू, ओके। यहाँ पे आपकी विक्ट्री है, आप जैसा भी बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रही हैं उसकी तरफ से आए तो वैसी ही आपकी बात मान ली जाएगी। यहाँ पे आपकी विक्ट्री है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है और एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के रिलेशनशिप की, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली है क्योंकि यहाँ हायरोफेंट भी आया है, यानी ये जो अलायंस है ये डेस्टिनी में है, ठीक है। आप दोनों की यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टेल्स कि यहाँ पे एक लेवल अप, अगर पहले सिर्फ लवर्स थे तो अब एक लेवल अप आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करेंगी इस बार, एंड ये लंबा ही चलने वाला है क्योंकि पेंटिकल्स आए हैं तो ये प्रैक्टिकल होते हैं एंड इम्प्लीमेंट भी किए जाते हैं। सो दिस टाइम ही इज़ वेरी सीरियस। तो आएंगे तो आपसे बात करेंगे, साफ साफ कमिटमेंट देंगे और आपकी विक्ट्री है, ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है एरीज आपकी। बहुत महीनों से आप लोग का सेपरेशन चल रहा है और अभी तक आप पूरी तरह हील भी नहीं हुई हैं इस ब्रेकअप से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। ऑल्दो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं बट मूव ऑन नहीं कर पाई आप इस रिलेशनशिप से कभी भी। तो यहाँ पे जजमेंट भी आया है, हमेशा याद करती रहती थी, सोचती रहती थी कि आगे नेक्स्ट ऑप्शंस के लिए अप्रोच करूँ, मैं बात करूँ लोगों से या ये पुराना ही वापस आ जाए तो अच्छा है। ये देखो डीप थिंकिंग है ना। इधर इसने भी बहुत कुछ रियलाइज़ किया। इसके साथ क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी जो भी ईगो थी वो डाउन हो गई है। अभी इसके अंदर कुछ भी वैसा नहीं है जैसे पहले ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक कंट्रोलिंग नेचर का बना के रखता था। अभी इसने सब वो चीज़ सरेंडर करके, ईगो डाउन करके, और अभी अपना एक नाइस जेस्चर आपको दिखाना चाहता है कि मैं भी एक काइंड हार्टेड, सॉफ्ट, इमोशनल इंसान हूँ, पत्थर नहीं हूँ, मेरे भी सीने में दिल है। क्यों? क्योंकि इसने यही रियलाइज़ किया कि ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं रह पाता। जहाँ भी होता है इसका मन नहीं लगता, दिखावा ही करना पड़ता है इसका कि ये मैं खुश हूँ, जबकि ये अंदर से रो रहा होता है, अंदर से इसका दिल टूटा हुआ होता है, अंदर से इसको ऐसा लगता है कि आप ही चाहिए, इसलिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसके लिए। यस, फिर से मून आया है, हाइडिंग एनर्जी आई है। या तो आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस हाइड करती हैं या ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस हाइड करता है, नहीं बताता कि मैं असलियत में कैसा इंसान हूँ, नहीं, ठीक है एरीज। तो ये आएंगे शुरू में ही, कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच, नई शुरुआत है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत से लोगों के लिए शादी है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट शादी ही होती है। अगर आप दोनों अनमैरिड हैं तो आप दोनों की शादी होगी फ्यूचर में, और अभी बातचीत हो जाएगी कि आई विल मैरी यू, कमिटमेंट है शादी का, ठीक है एरीज। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।